नमस्कार, प्रखर आवाज़ शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी नेता और हाईकोर्ट अधिवक्ता सुष्मिता राघव जी। तो आइए सुष्मिता राघव जी से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। मैम, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आपने भाजपा क्यों छोड़ा? एक्चुअली मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है वो मुझे बहुत ही प्रभावित किया और इसे लुभावना नहीं कह सकते हैं, इसे ये कह सकते हैं कि काम करने के लिए जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो इसमें सारी हैं और जो काम नहीं हुए हैं उन कामों को हम लोग करना चाहते हैं। ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा जो आम आदमी पार्टी ने उठाया है और मुझे भी ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर से ही मेरा भी ये मुद्दा रहा है और कहीं ना कहीं हम सभी लोग इससे प्रभावित रहे हैं। जो है बेरोज़गारी की मार जो है वो सभी लोगों पर भारी है। आज की डेट में हम ये जान लें कि जो एक पैंडेमिक चल रहा है इसमें भी बेरोज़गारी बढ़ चढ़ के एकदम हिस्सा ले लिया है उसने। तो इस पर हम चाहते हैं कि रोज़गार हमें मिले, हमारे युवाओं को मिले और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ी इससे प्रभावित ना हो, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैम, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बड़ी पार्टियां सपा और बसपा हैं, तो फिर उन दोनों को ना चुन के सिर्फ आम आदमी पार्टी क्यों इतना प्रभावित? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका मैनिफेस्टो है वो मुझे इससे प्रभावित किया और दूसरा है हमारा दिल्ली मॉडल, जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। काफ़ी हद तक लोगों को नौकरियां दी हैं, बिजली उन्होंने 300 यूनिट तक फ्री कर दिया है और हमारी महिलाओं के लिए उसमें जो बचत का प्रावधान आया है उसमें महिलाओं के लिए जो उनकी बचत हो रही है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान आम आदमी पार्टी का है। और महिलाओं के लिए उन्होंने पूरी दिल्ली में जो यात्रा फ्री करी है उससे भी बहुत बड़ा बदलाव महिलाओं के आने जाने में और जो बसेस में उनकी सुरक्षा को लेके किया गया है। आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, मैं चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी इन चीज़ों से वंचित ना रहें और इन चीज़ों का लाभ वो भी उठाएं जो दिल्ली की जनता उठा रही है। मेरा ये सोचना है। मैम, आजकल गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो ऐसे में अकेले इस दल पे आपका लड़ना कितना आपको कठिन लग रहा है? नहीं, देखिए, कठिन कुछ भी नहीं है जी। और अगर हम शुरुआती दौर से देखें तो कठिनाई तो जीवन में बहुत कुछ लाती है। जी। और लड़ने से ही इंसान पता चलता है कि उसका कैसा बदलाव होगा। बिल्कुल। हम अपनी आज़ादी के लिए लड़े, हम आज भी लड़ते ही चले जा रहे हैं हर चीज़ से। तो ऐसा है कि अकेले लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान अकेले ही चलता है। विवेकानंद जी का भी कहना है कि एकला चल, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और गठबंधन की राजनीति का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं फ़िलहाल पार्टी में आई हूँ और अभी जैसा कि हमारे माननीय संजय सिंह जी ने भी कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे 8 अगस्त तक। जी। तो फिलहाल अभी हम उस मुहिम में लगे हुए हैं और 8 तारीख के बाद से हम इसमें 1 करोड़ सदस्य बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। ज़्यादा हो जाए तो हमारी किस्मत है, 1 करोड़ का टारगेट हमारा है। जी मैम, कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है, बट मैम एक सवाल ये आता है, क्या 2022 विधानसभा चुनाव में आपको बहुमत मिलेगी या फिर असेंबली हंग होने की कुछ संभावना? देखिए, ये तो जनता है और जनता तो कुछ भी कर सकती है। जब हमने सोचा भी नहीं था तभी भी बसपा की सरकार फुल फ्लैश में आई थी, सपा की सरकार फुल फ्लैश में आई थी। तो ऐसा नहीं है, ये तो जनता है। तो ये यहाँ पर प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो राजतंत्र नहीं चलेगा, प्रजातंत्र ही चलेगा। तो अब ये तो जनता का फैसला है, आगे वो क्या करती है क्या नहीं। अभी हम आएंगे, अपनी चीज़ों को बताएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और जनता को अगर समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है हमें हो सकता है कि वो जनता चुनेगी और चुनेगी तो हम पूरे खरे भी उतरेंगे उस पर। तो मैम, आप अभी जीतने की बात करें तो आप अगर जीत चाहते हैं विधायक का पद, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? देखिए, विधायक जीतने का तो अभी कुछ ऐसा मैंने लड़ने का नहीं है कि मैं विधायक ही लड़ूंगी या नहीं, तो पार्टी का आगे का मसला है, उस पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं सारे ही जितनी भी हमारे विधानसभा की उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, मैं सब सीटों की बात कर रही हूँ। मैं अकेले किसी एक सीट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में जीत के हमारे सारे विधायक आते हैं और हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर
जितनी भी चीज़ें हमने करी हैं दिल्ली में और जो भी हमारा मैनिफेस्टो है, आपका महंगाई को लेके या आपके बेरोज़गारी को लेके या बिजली पानी को लेके या शिक्षा, एक बहुत बड़ा हमारा जो शिक्षा है, जो हमारा मुद्दा है शिक्षा का, जिस हिसाब से हमने दिल्ली में किया उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हम शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सकें। जी मैम, आप एक अधिवक्ता हैं, तो आप इसे कैसे रिलेट करती है राजनीति से? अधिवक्ता है, अधिवक्ता अलग बात है, राजनीति अलग बात है। नहीं मैम, फिर एक चीज़ आ जाती है ना, बोलने वाली क्वालिटी, और यहाँ पे बोलने पे तो पूरी दुनिया टिकी है। कह सकते हैं कि हो सकता है कि बोलने वाली क्वालिटी हो, या हो सकता है कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है कि हम कुछ करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जब आप उस प्रेशर से आगे बढ़ते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो दबाव इतना ज़्यादा हम लोगों के ऊपर हो चुका है कुछ काम करने के लिए, काफ़ी कुछ करने के लिए हम लोग आगे आना चाहते हैं। तो अधिवक्ता हो या अधिकारी हो या आम आदमी हो, फ़िलहाल आम आदमी पार्टी में हम लोग आम आदमी ही हैं, अधिवक्ता को किनारे रख दिया है, वो हमारा प्रोफेशन अलग है। जी मैम, आपको क्या लगता है कि धन बल इसमें कितना महत्वपूर्ण है? धन बल यानी कि धन का लगाना किसी भी चुनावी मुद्दे पे, चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? अब देखिए, धन का लगाना महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये तो हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तब पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो पार्टी है वो एक ईमानदार की श्रेणी में आती है, और ईमानदार आदमी को कितना लड़ना पड़ता है और किन किन चीज़ों से लड़ना पड़ता है, किन किन बातों से लड़ना पड़ता है, ये तो आप खुद ही देखते हैं कि, और हम लोग ईमानदारी से आएंगे तो हो सकता है कि हम उतना दल बल और पैसे का प्रयोग ना कर पाएँ, लेकिन आम जनता तक हम हैं और आम जनता की समस्याओं को सुनना चाहते हैं और उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अब इसके आगे तो दल बल की ज़रूरत, मुझे नहीं लगता कि आम जनता से पूछने के लिए दल बल पैसे की ज़रूरत है, या आम जनता के काम करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है या दल बल की ज़रूरत है। दल बल की राजनीति अलग है। जी मैम, तो मैम आप एक महिला भी हैं, तो आपको क्या लगता है चुनाव में महिलाओं के लिए कितना मुश्किल होता है? देखिए, आज अगर महिला कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में चल रही है, तो अगर ये कहूँ कि महिलाओं के लिए कुछ भी कठिन है तो ये तो मुश्किल है, कठिन कुछ नहीं है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो वकालत हो, चाहे कोई सर्विस हो, नौकरी हो, इवन घर चलाना भी महिला के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर घर चला रही है महिला तो भी वो चुनौती ही है आज की डेट में। मैम, आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में आप क्या बदलाव देखती हैं? आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज की जनता जो है वो युवा को चाहती है, और जो ये इंटरनेट का ज़माना चल रहा है तो फास्ट है, वो बहुत फास्ट है। और जब जनता फास्ट है, हमारे युवा फास्ट हैं, तो वो फास्ट क्विक एकदम चाहते हैं कि हमारे लिए एकदम जो भी हो फास्ट हो। तो वो ये सोचते हैं कि जो हमारे युवा हैं, जैसे कि युवाओं को आगे आना चाहिए, जिससे कि राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। जो सोच है तो वो सोच कहीं ना कहीं हमारी आगे है, तो वो बदलाव तो है ही है। एक जनरेशन गैप जिसे कहते हैं वो हर चीज़ में दिखता है, तो राजनीति में भी एक जनरेशन गैप दिख रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। मैम, वर्तमान में बीजेपी सरकार है और इनका कहना है कि यहाँ की राज्य व्यवस्था सब कुछ दुरुस्त है, तो आपको क्या लगता है, क्या कमियाँ हैं? नहीं, बेशक दुरुस्त है, हमें कोई कमी नज़र नहीं आती उनकी। फिर क्यों भाजपा छोड़ दिया? नहीं, उनकी सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, मगर मेरा जो मतलब मैनिफेस्टो से जिससे मैं प्रभावित हुई हूँ, तो प्रभावित तो इंसान किसी से भी हो सकता है। मैम, अब ये तो बात है कि अब हम अगर कृष्ण से प्रभावित हैं और राम की पूजा नहीं करें तो उसका ये मतलब नहीं है दोनों भगवान नहीं हैं। राम से अलग लोग प्रभावित हैं, कृष्ण से अलग लोग प्रभावित हैं। तो कृष्ण और राम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक भगवान ही है। तो राजनीति है ये, तो इसमें हम आम आदमी पार्टी से प्रभावित हो गए और हमने बीजेपी छोड़ दी। रही बात जनता की सेवा की, तो वो तो आप बीजेपी से भी कर सकती हैं। हाँ, ये तो बात ठीक है कि हम सपा से भी कर सकते हैं, बीजेपी से भी कर सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी कर सकते हैं। और कहने वाली बात तो ये है कि मैं अधिवक्ता हूँ, तो मैं तो सेवा वैसे ही कर रही हूँ। बिल्कुल। और मेरा जो दिव्य ज्योति एक एसोसिएशन है, उससे भी मैं सेवा लोगों की कर ही रही हूँ। और जनता में जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान मैं उस सेवा से नहीं कर सकती। मैं सेवा तो किसी भी पार्टी से आके कर सकती हूँ,
या एक इंडिविजुअल तरीके से भी मैं सेवा कर सकती हूँ और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन समाधान नहीं कर सकती। समाधान हम तभी कर पाएंगे जब हम यूनिटी हमारी होगी। हम यूनिटी कहाँ महसूस करते हैं वो अलग बात है। तो हो सकता है कि मैं यूनिटी महसूस कर रही हूँ आम आदमी पार्टी में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो विचारधारा है या जो वो लोग हैं, जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा कल्चर नहीं है, वीआईपी कल्चर नहीं है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने में हमें कठिनाई हो, हमारे नेताजी से भी बात करने में हमें कठिनाई हो, या जो माननीय संजय सिंह जी हैं जो प्रभारी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनसे भी बात करने में हमें कठिनाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक फ़ोन पे, एक कॉल पे हमारी उनसे बात हो जाती है। तो जो समस्या का निदान हम एक कॉल पे बात करके, या एक कम्युनिकेशन गैप नहीं है इसमें, तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें आना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो मैम आपकी क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी को लेके? आम आदमी पार्टी को लेके जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ सदस्य हमें बनाने हैं, और क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का भी चुनाव लड़ा है और मैं मज़दूर यूनियन से स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मनरेगा मज़दूर यूनियन में, तो मेरे पास पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत समस्याएं हैं। मज़दूर वर्ग को हम देखें तो बहुत समस्याएं हैं, मतलब हद से ज़्यादा। अभी जब ग्राउंड लेवल पे, हम रूट लेवल पे जब हम देखते हैं उन समस्याओं को, तो आपका दिल भर आएगा देख करके। तो उन समस्याओं को, जो रिवर्स एक पलायन हो गया है हमारा इस पेंडेमिक स्थिति में, जो हमारा हो गया, और इतना महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि अभी आप मान लीजिए फिर 25 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिया, या आपका पेट्रोल पे दाम बढ़ रहा है, आपकी सरसों के तेल पे इतना दाम बढ़ रहा है। ठीक है, आप दाम बढ़ाइए, प्योरिटी दे रहे हैं वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो प्योरिटी नहीं दे रहे हैं, वो प्योरिटी दे रहे हैं हमको, इसीलिए दाम बढ़ा है क्योंकि प्योरिटी दे रहे हैं। मगर क्या ये समय प्योरिटी देने का है? इस पैंडेमिक स्थिति में आदमी को प्योरिटी देंगे आप, जो इतनी महंगाई कर रहे हैं? ठीक है, हम प्योरिटी से आपके बिल्कुल संतुष्ट हैं, मगर ये टाइम तो नहीं है प्योरिटी का। टाइम गलत है, टाइम गलत है। बिल्कुल। जो इंसान खा नहीं पा रहा है, इंसान जी नहीं पा रहा है, कमा नहीं पा रहा है, बेरोज़गारी इस हद तक है, जिनके पास रोज़गार था वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, काम ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ों पर आपने रोक लगा दिया है, कुछ काम कर नहीं सकते। इस महामारी में हमको वापस लोगों को आना पड़ा। दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, अहमदाबाद, दुबई, सऊदी, हर जगह से इंसान वापस आ रहा है। तो कमाएगा कहाँ? बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से कमाएंगे आप? कहाँ से बिज़नेस करेंगे? तो मैम आप रोज़गार के क्या साधन करवाने वाली हैं यूपी में? यूपी में देखिए कि हमारी जितनी भी चीज़ें रहेंगी हमारे मैनिफेस्टो में, जो नौकरियां हैं, चाहे वो हम उसमें किसी भी तरीके से, सरकारी और गैर सरकारी और अर्ध सरकारी, जो भी नौकरियां, जिस भी तरीके से सिस्टम होगा या जिस भी तरीके से हमारे उच्च नेतागण करना चाहेंगे, उनको हम ज़रूर फॉलो करके सारी चीज़ें आपको बताएंगे, और कैसे करेंगे ये भी बताएंगे, और करके भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद भी यही की जाती है आपसे। हाँ बिल्कुल। तो मैम आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि बदलाव ही जीवन का नियम है, और बदलने में ही हमारी भलाई होती है। क्योंकि अगर हम आज के 20 साल पहले जैसे थे वैसे ही अगर हम आज होते तो शायद हम इतनी तरक्की नहीं करते। तो बदलाव हर जगह ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में भी बदलाव बहुत ज़रूरी है हमारी स्थिति को सुधारने के लिए। आगे देखते हैं, जनता का फैसला जनता के ऊपर छोड़ते हैं। नमस्कार। बात करने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हमारे साथ ही आम आदमी पार्टी की नेता और हाईकोर्ट अधिवक्ता सुष्मिता राघव जी, जिन्होंने बताया कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या बदलाव करती है। इसके साथ यहीं पे रुकेंगे। नमस्कार।